मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आप सबों का स्वागत है। इस क्लास 10th में सीबीएसई के द्वारा जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है सिलेबस के डिडक्शन के लिए, उसके बारे में आज जानकारी आप लोगों को देंगे। इस क्लास 10th में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स में थोड़ा सा फोकस करना होगा और कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है सीबीएसई के थ्रू, ये भी हम लोगों को जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज जो टॉपिक रिमूव किया गया है, दैट मीन्स के रिड्यूस या डिलीट किया गया है सीबीएसई के थ्रू, ये जानते हैं। तो पहला है यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम, जिसमें कि रियल नंबर्स में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड है अलजेब्रा, जिसमें मेरा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, इस मेथड्स को हटा दिया गया है। बाकी आपको ग्राफिकल मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ये सब जो है आपको बिल्कुल पढ़ लेने के लिए आएगा। एलिमिनेशन मेथड ये सब पढ़ना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को हटाया गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, याद होगा एसएन टर्म्स तक का जो निकालने का था, ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। और वो भी बताया गया है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, इसके बेसिस पे नहीं पूछा जाएगा। यूनिट थर्ड में आते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो टॉपिक है ये नहीं पूछेगा, बाकी सब आपको पूछना है और पढ़ना है, वो पूछेंगे। यूनिट 4 में आते हैं ज्योमेट्री, जिसमें कि मेरा ट्रायंगल्स चैप्टर में प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स, कुछ प्रूविंग था थ्योरम्स का जो डिलीट किया गया। वो क्या क्या है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरियाज, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाला बिल्कुल नहीं पूछेगा। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन one side is equal to the sum of the square of the other two sides and the angle opposite to the first side is a right angle, ये बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पूछेगा। सर्कल चैप्टर से किसी भी तरीके का डिलीट नहीं किया गया, दैट मीन्स कि किसी भी तरीके का रिडक्शन नहीं किया गया। कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल्स सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल्स, ये बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पूछेगा। यूनिट 5 में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि बताया गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें वो द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो प्रॉब्लम्स था, ये आप लोगों को नहीं पूछेगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आते हैं, याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। तो ये वाला जो टॉपिक में आया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला केवल जो टॉपिक होगा वो उसको हटा दिया गया। उसके आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है, याद रखिएगा। इसलिए हाइट एंड डिस्टेंस को जानने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो जरूर ही पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना चाहिए। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6 पर, मेंसुरेशन। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें कि प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, ये नहीं पूछेगा। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये नहीं पूछेगा भाई, याद रखिएगा। कभी बाल्टी के अंदर जो पानी है उसको निकालने के लिए कहता था, उसका वॉल्यूम निकालिए या उतना पानी कितने टाइम इंटरवल में फिल होगा, ये वाला जो प्रॉब्लम फ्रस्टम से रिलेटेड जो होगा वो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 6 पर, जिसमें कि स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी, मेरा जो यूनिट है 6th, उसमें स्टैटिक्स में आपको स्टेप डेविएशन मेथड्स बिल्कुल नहीं पूछेगा। फॉर फाइंडिंग द मीन, मीन जो फाइंड करते थे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसके बाद कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने के लिए भी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी, जिसमें किसी भी तरीके का डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे लेटेस्ट अपडेट के लिए
मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक थैंक यू।